आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी तर्जुमा या ट्रांसलेशन आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहे, जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी में आप लोग जो सेंटेंस है देख पा रहे होंगे, तो पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन बिहार में पूर्वी चंपारण नामक स्थान पर किया था। तब इसका तर्जुमा उर्दू में किस तरह से किया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह तहरीक बिहार में पूर्वी चंपारण जगह पर किया था। तो इस तरह उर्दू में तर्जुमा किया जाएगा। तो कुछ वर्ड आप हम लोग देखते हैं। तो जो तहरीक है उसका हिंदी जो मीनिंग होता है वह आंदोलन होता है। और स्थान जो है का मीनिंग होगा जगह। तो इस तरह से हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी में जो वर्ड्स हैं, लफ्ज़ हैं, उसको ख्याल में रखते हुए तर्जुमा करना है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को इस वीडियो में इंक्लूड करना हमारा मकसद है कि आप लोग तर्जुमा भी सीख सकें और जो जनरल स्टडी है, समान अध्ययन के जो प्रश्न क्वेश्चन है और प्रश्न है, सवाल है, उसे भी आप लोग सीख सकें। क्योंकि जो उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम होगा उसमें समान अध्ययन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और जो सवाल होंगे वो भी पूछे जाएंगे। तो इसमें एक तीर दो निशाने का काम होगा। आप लोग समान अध्ययन के भी सवालों को जान सकेंगे और उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू तर्जुमा को भी आप लोग सीख सकेंगे। तो अगला सेंटेंस है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इसका तर्जुमा होगा, बिहार रियासत अक़लियती कमीशन को कानूनी हक देने वाला मुल्क का पहला रियासत है। यहाँ हक से मीनिंग निकलता है अधिकार, कमीशन से मीनिंग निकलता है आयोग, मुल्क से इसका मतलब है देश, रियासत से इसका मीनिंग निकलता है राज्य। तो इस तरह से आप लोग हिंदी के शब्दों को उर्दू में क्या मीनिंग है और उर्दू के लफ्ज़ों को हिंदी में क्या मीनिंग है, आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगला जुमला, अगले सेंटेंस को देखते हैं। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, बिहार रियासत के मुजफ्फरपुर ज़िले को ख्वानदगी में उम्दा होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता इनाम के लिए चुना गया। तो यहाँ साक्षरता से मीनिंग निकलता है ख्वानदगी, पुरस्कार से मीनिंग निकलता है इनाम,
और राज्य से मीनिंग निकलता है रियासत। तो इस तरह से उर्दू हिंदी के लफ्ज़ों को समझना है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस को देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसका उर्दू तर्जुमा इस तरह से होगा, बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक कायम किया गया। तो यहाँ स्थापना से मतलब निकला कायम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस को देखते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। तो इसका उर्दू तर्जुमा इस तरह से होगा, बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में पहला दूरदर्शन मरकज़ कायम किया गया। यहाँ केंद्र से जो मतलब निकला वह हुआ मरकज़, और स्थापित से जो मीनिंग निकला वह कायम। तो उर्दू हिंदी और हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी का जो तर्जुमा किस तरह से किया जाएगा, सभी लफ्ज़ों के मतलब और मानी को अच्छी तरह से समझना है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस को देखते हैं। बिहार में 80% क्षेत्र कृषि योग्य है। तो इसका उर्दू तर्जुमा इस तरह से होगा, बिहार में 80% रकबा काबिल ज़राअत है। दोस्तों प्रतिशत से मीनिंग निकला फीसदी, क्षेत्र से मीनिंग निकला रकबा, और कृषि योग्य से मीनिंग निकला काबिल ज़राअत। तो दोस्तों ये था तर्जुमा उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू, जो हमने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की और एग्ज़ाम के नज़रिए से बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें। हम इसी तरह आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। जो भी तैयारी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों इस तरह के वीडियो को बनाने का हमारा मकसद है, और जो भी सवाल है, जो भी सेंटेंस है, इसमें इंक्लूड करने का हमारा जो भी लक्ष्य या मकसद है, आप लोगों को उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू तर्जुमा सिखाना। और जो जीके का सवाल पूछा जाएगा लगभग 50 नंबर का, तो उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना हमारा लक्ष्य है इसके साथ और मकसद है, ताकि आप लोग समान अध्ययन के भी सवालों को जान सके और तर्जुमा को भी सीख सकें। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।